वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस, सालार की डे 9 की यानी कि आज सैटरडे की, आपको पता भी है सैटरडे संडे आ चुका है, वीकेंड आ चुका है। और वीकेंड के अंदर क्या होता है, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जंप। तो अब भी भाई साहब सालार की डे 9 की एडवांस बुकिंग ने कितना जंप लिया, मैं आपको सब बताने वाला हूं। सिर्फ इतना नहीं, कल डे 8 था, फ्राइडे था, तो उसकी टोटल कलेक्शन कितनी आई वो भी देखते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर ले, ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको मिलती रहे। तो सबसे पहले हम आज डे 9 यानी कि सैटरडे की एडवांस बुकिंग देखेंगे। तो इस फिल्म की जो ओरिजिनल लैंग्वेज है तेलुगु, तेलुगु से भाई एडवांस बुकिंग हुई 1.37 करोड़ रुपए की, और ये काफी डाउन है। मुझे लग रहा था कि इस फिल्म की अपनी लैंग्वेज तेलुगु से अच्छा खासा जंप देखने को मिलेगा, जो कि नहीं आया। तो सबसे पहले तो मुझे बताओ कि तेलुगु रीजन में या तेलुगु लैंग्वेज में कोई और मूवी भी रिलीज हुई है क्या। एडवांस बुकिंग इस तरह डाउन नहीं होनी चाहिए थी तेलुगु लैंग्वेज में। खैर, 82,580 टिकट से सोल्ड आउट, 171 रुपए की एवरेज टिकट प्राइस एंड 2,500 शोज, जस्ट 2500 शोज है मेरा भाई। मलयालम के अंदर लगभग 5 लाख रुपए की एडवांस बुकिंग, 3,552 टिकट से सोल्ड आउट, 136 रुपए की एवरेज टिकट प्राइस, 610 शोज हैं। तमिल लैंग्वेज की बात करूं तो 24 लाख रुपए, 24 लाख रुपीस की एडवांस बुकिंग, 19,322 टिकट से सोल्ड आउट, 118 रुपए की एवरेज टिकट प्राइस एंड लगभग 970 शोज हैं। कनाडा के अंदर लगभग 2.6 लाख रुपए की एडवांस बुकिंग, कनाडा से भी अच्छी खासी डाउन हुई है। 1,217 टिकट से सोल्ड आउट, 160 रुपए की एवरेज टिकट प्राइस एंड 188 शोज। लेकिन जब बात आती है हिंदी बेल्ट की, तो हिंदी के अंदर से लगभग 1.75 करोड़ की एडवांस बुकिंग है, और कल इससे डाउन ही थी। कल 1.5 करोड़ के आसपास एडवांस बुकिंग थी, नाउ 1.74 करोड़ रुपए की एडवांस बुकिंग। तो सबसे पहले तो जो हिंदी में फेक बुकिंग या फेक बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बोल रहे हैं, तो भाई फेक बॉक्स ऑफिस कलेक्शन एडवांस बुकिंग एक ही दिन होती है। यहां पर जब से वर्किंग डे स्टार्ट हुआ, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, आज सैटरडे, भाई साहब आज लगभग 5वां दिन है। तो क्या रोज ही भाई साहब फेक बुकिंग होती है, क्या करते हो। अभी ये ऑथेंटिक नंबर्स हैं। इवन कि अब तो कम बताया जा रहा है, अब उल्टा सीन चल, पहले ज्यादा बताया जा रहा था, अब कम बताया जा रहा है। कम किसकी वजह से बताया जा रहा है, मेकर्स की वजह से नहीं, किसी और की वजह से, वो मैं नहीं बता सकता। 1.74 करोड़ रुपए की एडवांस बुकिंग, 81,387 टिकट से सोल्ड आउट, 190 रुपए की एवरेज टिकट प्राइस एंड लगभग 7,300 शोज। इतनी ही शोज भाई साहब डंकी के पास है। तो अभी डंकी एंड सालार दोनों ऑलमोस्ट इक्वल शोज पर चल रही हैं। इसके बाद तेलुगु आईमैक्स की बात करूं तो 2.20 लाख की एडवांस बुकिंग, लगभग 550 टिकट से सोल्ड आउट, 411 रुपए की एवरेज टिकट प्राइस, 15 शोज हैं। हिंदी आईमैक्स की बात करूं तो 6 लाख की एडवांस बुकिंग, 1,340 टिकट से सोल्ड आउट, 440 रुपए की एवरेज टिकट प्राइस, 41 शोज। अब अगर इस सबको मैं टोटल करूं तो ये बनता है 3.53 करोड़ रुपए। मैं सोचकर बैठा था कि आज की एडवांस बुकिंग 5 करोड़ से तो ज्यादा होगी। अब भाई सब सिनेरियो ये है कि इस फिल्म को आज ना तो तमिल से इतना बड़ा जंप मिला, ना तेलुगु से मिला, कन्नड़ा से भी ये डाउन गई, और हिंदी में ठीक रही। अब जो इसकी ओरिजिनल लैंग्वेज है तेलुगु, उसमें थोड़ा सा रिस्पॉन्स आता तो ये एडवांस बुकिंग 5 करोड़ क्रॉस होनी थी। बट भाई साहब देखो, एक बात माइंड में रखिएगा, तेलुगु में एडवांस बुकिंग कम है, इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं कि बॉक्स ऑफिस कलेक्शन नहीं आएंगी, क्योंकि भाई तेलुगु साउथ का क्या सीन है, साउथ के अंदर एडवांस बुकिंग से ज्यादा प्रेफर किया जाता है डायरेक्ट थिएटर में जाकर फिल्म को देखना, टिकट बाय करना। सो मुझे लगता है कि आज के दिन वैसा रिस्पॉन्स जरूर होगा। सो 3.53 करोड़ की एडवांस बुकिंग के बाद लगभग 1,90,000 टिकट से सोल्ड आउट एंड 11,571 यानी कि 11,500 शोज हैं इस फिल्म के पास। सुनाओ, अब ये जो 3.53 करोड़ की एडवांस बुकिंग है, इससे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कैसी आने वाली है, ये एडवांस बुकिंग अच्छी है या नहीं, ये बताने से पहले आपको कल फ्राइडे यानी कि डे 8 की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जानना होगी कि भाई साहब कल क्या हुआ था और टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितनी है। तो इस फिल्म की जो ओरिजिनल लैंग्वेज है तेलुगु से कल डे 8 पे मॉर्निंग में ऑक्यूपेंसी थी 19% की, आफ्टरनून में हो गई 29% की, इवनिंग में हो गई 33% की, एंड नाइट में मैंने आपको कहा था बढ़ेगी और बढ़कर हो गई 42% की। और इसका ओवरऑल निकला
30%, मतलब कि हमारे क्राइटेरिया को ये बहुत इजीली ना मैच कर रही है। इसके बाद डायरेक्ट मैं आऊंगा हिंदी पे। मॉर्निंग में ऑक्यूपेंसी थी 12% की, आफ्टरनून में हो गई 16% की, इवनिंग में हो गई 17% की, नाइट में हो गई 25% की। यानी कि भाई साहब हिंदी भी ऑक्यूपेंसी जो है वो कल नाइट में काफी ज्यादा थी। काफी ज्यादा तो नहीं, मैं इसको एक्सपेक्ट कर रहा था 30% से प्लस जाएगी, लेकिन नहीं गई। इवन के पता है क्या हो रहा है अभी भाई साहब, डंकी एंड मतलब कि डंकी एंड सालार से ज्यादा अभी भी एनिमल को रिस्पॉन्स मिल रहा है। यानी कि ज्यादा तो मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन कहीं ना कहीं उसके कल दोबारा शोज खोले गए कई जगह पर और रिस्पॉन्स बहुत तगड़ा था। तो मॉर्निंग में हिंदी बेल्ट से 12% ऑक्यूपेंसी, आफ्टरनून में 16, इवनिंग में 17 और नाइट में लगभग 25। और इसका जो ओवरऑल निकला वो निकला 17%। लेकिन इसके बाद जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का भाई साहब, टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का अर्ली एस्टिमेट है वो है 11 करोड़ रुपए की। ये फिल्म 11 करोड़ की ऑफिशियल नेट कलेक्शन करने वाली है। हमारा अर्ली एस्टिमेट इससे ज्यादा ही था। तो अभी ये अगर टोटल 11 करोड़ आया है तो मैं इसी को लेकर चलूंगा। मान लेते हैं 11 करोड़ की नेट कलेक्शन होती है तो ये ग्रोस कहीं ना कहीं 14 करोड़ बनेगा। कल भाई साहब ओवरसीज से मुझे बिलीव है कि 10 करोड़ तो आएगा ही आएगा। तो भाई साहब ये कहीं ना कहीं भाई साहब 24-25 करोड़ की आनी चाहिए वर्ल्ड वाइड ग्रोस। अगर इतनी आ जाती है तो फिर भी एक बेटर नंबर था कल फ्राइडे के लिए। बट सवाल है कि आज 3.53 करोड़ की एडवांस बुकिंग है, तो आज क्या होने वाला है? तो गाइस देखो, आज के दो सिनेरियोस हैं। अब हिंदी बेल्ट के अंदर से भी वॉकिंग ऑडियंस अगर अच्छी जाती है, साउथ से भी अगर अच्छी जाती है, तो माय प्रेडिक्शन कि आज इस फिल्म को मिनिमम ना करते हुए 15 करोड़ की नेट कलेक्शन करनी चाहिए। इवन कि ये फिर भी कम है। मैं सोचकर बैठा था कि 20 करोड़ की नेट कलेक्शन आज के दिन होगी, लेकिन नहीं। अगर 15 करोड़ की भी नेट कलेक्शन हो जाती है तो कहीं ना कहीं ये ग्रॉस और ओवरसीज मिला के 30 करोड़ तक चली जाएगी। एक उतना बड़ा जंप तो नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक है। नोट दैट ये ट्रेड के नंबर्स है, मेकर्स के नंबर नहीं है। मेकर्स के नंबर लगभग बहुत आगे चल रहे हैं, 40-50 करोड़ रुपए आगे चल रहा है। तो अब वो क्या डालते हैं, उनके कितने आते हैं, उनका मुझे नहीं पता। ये ट्रेड के नंबर्स थे। आप सब ने बोला हमें ट्रेड के नंबर चाहिए, तो मैं आपको ट्रेड के नंबर्स बता रहा हूं। और कई ट्रेड ऐसे हैं जो जानबूझकर सालार के नंबर्स कम बता रहे हैं, जिनमें कौन कौन से इंक्लूड है मुझसे बेहतर आप लोग खुद जानते हैं। सो अभी अगर 15 करोड़ की नेट कलेक्शन आती है, 30 करोड़ की वर्ल्ड वाइड ग्रॉस आती है, तो ठीक है, उतना बड़ा जंप तो नहीं होगा, लेकिन चलो फिल्म एक कलेक्शन ठीक कर रही है। बाकी मुझे बेसब्री के साथ वेट है मेकर्स के पोस्टर का कि वो कौन सा आने वाला है। उम्मीद नहीं है कि आज भी आएगा, कल भी आएगा, परसों भाई साहब मंडे वाले दिन में भी संडे तक का ऑफिशियल पोस्टर है। बाकी आपको इस बारे में क्या लगता है कि सालार टोटल कितना कमा सकती है? इस पर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाता हूं कि क्या होने वाला है क्या नहीं। अभी तक के लिए गाइस होप सबको वीडियो पसंद है, तो पसंद है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अगली आने वाली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सालार के लिए it was definitely very good. Yeah. मतलब एक्शन मोड एक्शन नो बिना बोले उसने जितना एक्शन किया है ना, that was superb. द इमोशन ऑफ द मूवी Very nice. मतलब लोगों को आना चाहिए देखने के लिए, ऐसी मूवी है। जी साउथ का जो कंटेंट हमेशा ही एक छाप छोड़ जाता है। लगता है कि सालार का जो फर्स्ट पार्ट है वो सेकंड पार्ट उससे भी ज़्यादा अच्छा होने वाला है। डेफिनेटली वी आर वेटिंग फॉर इट। अभी से मुझे लग रहा है कि जल्दी आए वो। जैसे हम ब्रह्मास्त्र की का वेट कर रहे हैं ना, जी 2 का, सेम उसी तरह फीलिंग आ रही है सालार के लिए भी। क्या बात है। और जैसे